हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर बताने वाली हूँ। बुक का नाम है BEGLA 138। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं BEGLA 138, बट इसमें मैं कुछ आपको पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ, एग्जाम पैटर्न के ऊपर, और प्लस मैं आपको और क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट की थी जिसमें ग्रामर का सेशन था ज़्यादा, तो देखिए अब जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है आपका। वो किस तरीके का है कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ग्रामर जो है वो कम आती है, और पैसेज भी पक्का नहीं है कि पैसेज आए या फिर ना आए, क्योंकि देखिए टाइम थोड़ा मिलता है आपको, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो 100 मार्क्स का होता है, तो पैसेज के चांसेस अब कम हैं कि शायद वो आए। बाकी आपकी नॉर्मल ग्रामर आ सकती है, जिसके फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं आपके, ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं आपका। बाकी सेंटेंस आ सकते हैं कि उससे आप पूरा एक वर्ड दे देंगे या कुछ दे देंगे, छोटा सेंटेंस, उससे पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। प्लस उसमें आपके वो भी आ सकते हैं कि करेक्ट करना है, कोई भी होगा उसको करेक्ट करके आपको लिखना है। ऐसे कुछ चीज़ें आ सकती है ग्रामर की। बाकी इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो में 2 वीडियो अपलोड किया, उसमें क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं कि उसमें क्वेश्चन नहीं, उसमें क्वेश्चन है जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, रीडिंग को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स को, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें, ठीक है। तो वही मैं आप ये बुक जो है आपकी उसी के ऊपर मैं आ रही हूँ, और इसमें जो आपके ब्लॉक्स दे रखे, तो ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक में आपका यूनिट 1 है, उसमें रीडिंग प्रोसेसिंग के ऊपर है कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे वो कर सकते हैं। तो इसमें वही सब चीज़ें कि रीडिंग डेवलपमेंट जो है उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, कॉम्प्रहेंशन को कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसमें ये 4 ब्लॉक है। तो देखिए इसके अंदर आपको पहले तो मैं बताती हूँ रीडिंग जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो इसके अंदर भी अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम रीडिंग को कैसे ठीक कर सकते, पहली बात तो हमें वॉवल्स के ज्ञान होना चाहिए, वॉवल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि वॉवल्स जो होते हैं हम उन्हों को प्रोनाउंस करते हैं या नहीं करते, अगर वो किस कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, और किसके साथ क्या आएगा तो कैसे नहीं करेंगे। इससे हमारी रीडिंग स्किल सही होती है, ठीक है, डेवलप होती है। सेकेंड, हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है, अपनी स्पीड चेक करनी चाहिए, अपने बोलने के तरीके पे देखना चाहिए कि हम ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड चीज़, हमें वोकैबुलरी का ज्ञान होना चाहिए, हमें वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें वोकैबुलरी ही नहीं पता होगी तो जाहिर सी बात है हम उसको ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे सेंटेंस को, ठीक है। तो वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। तो ये रीडिंग के बारे में ये मैं खाली अभी आपको यहीं से समझा देती हूँ, क्योंकि ये बुक पूरी ओपन नहीं हो रही है अभी, पता नहीं क्या इसमें दिक्कत आई है, बट पहले हो रही थी, तो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ। बाकी अगर आप सबके पास बुक होगी नहीं होगी तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा, क्वेश्चन होगा जिसके टॉपिक होता है, उसके फिर आंसर दिए होते हैं। एक बार मैं वापस ट्राई कर लेती हूँ। देखिए जैसे कि आपका एक क्वेश्चन भी है, ये एक पॉइंट है, इससे भी बन सकता है क्वेश्चन कि आपका जो क्लासरूम है उसका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसका पूरा ओवरव्यू। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो क्लासरूम है उसमें एक तो पूरा स्पेस होना चाहिए, अच्छे से आप जो सही से बैठ सकें। बाकी वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा नॉइजली नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बाहर की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, आप अपना फोकस कर सकें, आप अपनी जो भी स्किल्स सीख रहे हैं उसको डेवलप कर सकें, वैसा इन्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से पॉज करके पढ़ लेना कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रही है तो टीचर ही बोल जा रही है, बच्चों को कोई इंक्लूड नहीं करी, कोई एक्टिविटी नहीं करा रही, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे, आप इनको यहाँ से कर लोगे, ठीक है। बट जो मेरे को आपको क्वेश्चन बताना है रीडिंग के ऊपर, रीडिंग स्किल्स के ऊपर, वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से जैसे कि डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे यही बताएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको वोवल्स की जानकारी होनी चाहिए, आप कैसे पढ़ रहे हैं उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए, स्पेलिंग जो है उसको आपको सही करना आना चाहिए, ठीक है, उसको इवेलुएट करना आना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताएगी, अल्फ़ाबेट के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में, वॉवल्स कहाँ यूज़ होंगे, अपर वॉवल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब इसी में ही लिखा है, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको रीडिंग डेवलपमेंट के ऊपर आ सकते हैं। चैलेंजिंग लिखा है, अब उसी के अंदर क्या क्या चैलेंज आते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर लेना
ठीक है। स्पीड के ऊपर आके देखिए आपकी रीडिंग सही नहीं होगी तो आप स्पीड में भी नहीं बोल पाएंगे, आपका जो वो परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा नहीं होगा। कहीं पे आपको समझ लीजिए कुछ काम करना है, कुछ रीडिंग करनी है, किसी ने आपको बोला है प्लीज़ समझा दो, तो आपका वहाँ परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वो सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी आपका, ठीक है। तो वहीं ये सब चीज़ें आपको करनी है, तो ये पोज करके आप पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लाया, बाकी अभी और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ आगे। अब यहाँ पे रीडिंग का प्रोसेस लिखा है पूरा कि कैसे प्रोसेस होता है। पहले इंट्रोडक्शन जो होता है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो छोटा होता है, बैकग्राउंड बारे में हमें पता चल जाता है पूरा। फिर उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा हुआ है। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में होता है, फिर पूरा एक्सप्लेन होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है, वो सब चीज़ें। और देखिए रीडिंग को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के, डायरी, नॉवल, कुछ भी पढ़ के हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ये नहीं कि हम गलत पढ़े तो गलत ही पढ़े जा रहे हैं। जो भी हम मिस्टेक करें जिस वर्ड्स में, उसको फिर सर्च करना है, उसकी वोकैबुलरी सर्च करनी है, उस सेंटेंस को सही से प्रोनाउंस करना है, उसको इवेलुएट करना है पूरा। मतलब ये है तभी इम्प्रूव होती है रीडिंग स्किल। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं आपकी। देखिए अब ये नेक्स्ट आपका लेसन है, इसमें यह है कि रीडिंग्स के टाइप्स भी होते हैं। एक रीडिंग प्लेजर के रूप में होती है और एक आपका इन्फॉर्मेशन के रूप में होती है। तो फर्स्ट वन में क्या होता है कि आपका इसमें आपको मतलब कि आप अच्छा फील करते तब हम पढ़ते हैं ना, नॉर्मली बुक उठा के पढ़ लेते हैं जब हम फ्री होते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जैसे हम फ्री टाइम में हम बुक पढ़ लेते, कोई भी हम अपने आप को पीसफुल या फिर फ्री टाइम पे हम जो पढ़ते हैं रिलैक्स करने को अपने आप में, एक वो रीडिंग है जिसमें कि हमें कुछ नॉलेज नहीं मिलती बट हम अपने शौक के तौर पे पढ़ते हैं। कोई स्टोरी, कोई नॉवल, वो हम अपने वैसे नॉर्मल टाइम में पढ़ते हैं और शौक के रूप में पढ़ते हैं, हमारी हॉबीज़ के रूप में। बट एक इन्फॉर्मेशनल जो होती है, इन्फॉर्मेशन में इसमें क्या होती है, हम अपने ऑफिस में या कहीं बाहर पढ़ते हैं वर्क प्लेस पे, जहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या नॉलेज के लिए हम पढ़ते हैं। तो वो दो टाइप्स की आपकी रीडिंग की वो हो गई। अब इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या होता है, वो आप यहाँ से इसको पढ़ लेना। ये दूसरा लेसन है, दूसरा जो आपका चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए जो स्किमिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है कि हम जल्दी से किसी टेक्स्ट को हम पढ़ लेते हैं और उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ले लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कोई भी नोट्स या कोई चीज़ को, उसको स्किमिंग बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हम क्या आइडिया, कुछ आइडिया वहाँ से लेना चाहते हैं, वहाँ की टोन, उसकी टोन देखना चाहते हैं कि उसमें मतलब ये शॉर्ट में बताया गया कि हम शॉर्ट में जब कोई चीज़ नॉर्मली पढ़ते हैं। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग इसमें तो हम और जल्दी से स्पीडली पढ़ लेते हैं और इसके अंदर हम क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि उसकी डेट कब की है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं नॉर्मली। तो एक तो डीपली पढ़ना होता है पूरा कि हम अच्छे से धीरे धीरे पूरा पढ़ रहे हैं, डीप नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। एक होता है हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं और जो जो मेन चीज़ होती है वो टिक कर लेते हैं, वो होते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, वो यहाँ पे आपका यहाँ बताया गया है। अब इंटेंसिव जो है, इंटेंसिव में क्या होता है कि ये भी आप रीड करते हैं, छोटे टेक्स्ट को आप रीड करते हैं, शॉर्टली लेंथ जो होती है जिसकी। बट इसमें भी वही है कि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिव, ठीक है। अब एक्सटेंसिव क्या होता है, इसमें आपको लॉन्गर वो होता है, टेक्स्ट होता है, आप उसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बारे में सारी नॉलेज लेना चाहते हैं उसे। तो रीडिंग्स के टाइप साहित्य टाइप की होती है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, एग्जाम में ये आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका स्टडी रीडिंग है। तो स्टडी रीडिंग जो होती है आपकी, ये भी आपकी 4 टाइप की होती है। जैसे टेक्स्ट मार्किंग जो होता है कि जो टेक्स्ट है उसको मार्क करना, ठीक है, आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट मार्किंग हो गया। आपको पता है टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ है आपके पेज पे, बुक पे, उसको आप मार्क कर रहे हो, ठीक है, उसके आइडिया को या किसी भी चीज़ को जो आपको अच्छा लग रहा है, कीवर्ड में उसको लिख रहे हो, तो ये है। फिर आपका राइटिंग क्वेश्चन हो गया कि आप इसमें क्वेश्चन आप खुद से पुटअप कर लेते हैं ना कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या था, ये किसके बारे में था, ठीक है, और इसका आइडिया क्या था, मेन या की पॉइंट क्या था। तो वो आप
इसमें कर लेते हैं। फिर ग्राफिक्स में कि आप कोई चार्ट बना लेते हैं, आप उसका जिसकी जो डाटा दे रखा है, कुछ भी जो लिख रखा है उसके बारे में आप एक चार्ट के थ्रू उसको नोटेड डाउन कर सकते हैं। फिर वही चैप्टर और ग्राफ जो पैराग्राफ है उसके टाइप में आप उसको रख सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में जो समराइज़ हम करते हैं पूरे चैप्टर को या पैराग्राफ को शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो वो है इसमें। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, जो स्टडी रीडिंग के ऊपर था, तो आप ये वाले भी कर लेना इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ इसके टाइप्स लिखे हुए हैं, 5 टाइप्स हैं ये। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे इसको लिखा हुआ भी है कि इनका मतलब क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके में आ सकता है कि कितने टाइप्स के आपके कॉम्प्रहेंशन होते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपको ये पूरा नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ तक आपका ये नॉर्मली एक छोटा स्टार्ट है, तो उसके 3-4 लाइन तक इसको एक्सप्लेन करना है, पूरा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, 3-4 लाइन तक आपको जो समझ आ रहा है उसको वहाँ पर लिख देना है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो वो भी आप कर सकते हैं, बट 3-4 या 5 लाइन तक इसको पढ़ के आप वहाँ लिख सकते हो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। अब नेक्स्ट है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग के दौरान में। जब हम कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग करते हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ देखिए। जिसके पहले ये है कि आपको फ्रेम कॉन्टेक्ट करना है पूरा क्वेश्चन बेस। ठीक है, कि क्वेश्चन उसमें से हमको फ्रेम करने होते हैं कि क्या क्या हम क्वेश्चन उसमें से बना सकते हैं। फिर आपको इसमें क्रिएटिंग करनी होती है, जो समरी है उसको क्रिएट करना होता है। तो ये है, ये आप इन्हों को देख लेना, जो पॉइंट है ये याद कर लेना, बाकी अंदर के 3-4 लाइनें कर लेना और एग्ज़ाम में आप उसको लिख के आ सकते हैं बड़ी इजीली। फिर एनालाइज करना होता है आपके जो भी पैटर्न है, पूरे स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसको। फिर ये आप ये सब चीज़ें देख लेना इन्हों को। नॉर्मली अगर आप इसका पॉइंट याद कर लोगे ना और उसको मतलब कि पॉइंट को ही समझोगे, तो वैसे भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो 4 से 5 लाइन में। ज़्यादा बड़ा वहाँ एक्सप्लेन करना ही नहीं होता, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये वाला, अगर आएगा भी तो। ठीक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा वो नहीं करना आपको। अब इसमें कि आपकी स्किल क्या होनी चाहिए जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं, तो इसमें क्या स्किल रिक्वायरमेंट होती है। जब हम समझ लीजिए कोई हम कॉम्प्रहेंशन पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमको क्या नॉलेज क्या होना चाहिए हमारे अंदर। पहले तो डिकोड वर्ड, आपको डिकोड करने आने चाहिए वर्ड को, मतलब कि हम बोलते हैं ट्रांसलेट करने आने चाहिए। ठीक है, आपको ट्रांसलेट करने आने चाहिए हिंदी टू हिंदी, या फिर आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए रीडिंग में, आपको मतलब कि पढ़ने आपको अच्छा पढ़ना और फ्लुएंस होने चाहिए, नहीं कि आप अटक रहे हैं बीच में जो है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, एकदम बेस अच्छी वोकैबलरी होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा वोकैबलरी का बारे में पता हो। नहीं तो वोकैबलरी के वजह से ही हम अटकते हैं वर्ड्स में। अगर हमें शब्द वो याद नहीं आ रहे होते, वर्ड याद नहीं आ रहे होते, तो हम अटक जाते हैं। फिर आपको सेंटेंस जो है उसको पूरा अरेंज करना है, तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। उस बैकग्राउंड की नॉलेज भी होनी चाहिए। आप कॉम्प्रहेंशन कुछ कर रहे हैं या बना रहे हैं, कोई पैसेज लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। नॉलेज होगी तभी तो आप कर पाओगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी होती है। तो आप ये सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग एफिशिएंसी इन रीडिंग, कि आप अपनी रीडिंग में एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पे, ये जो डॉट्स के आगे पॉइंट है ये छोटे छोटे पॉइंट है। जो एनालाइज आप अच्छे से कर सके, अवेयरनेस, आप रीडिंग में अवेयरनेस होनी चाहिए, इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, आप इन्हों को ये पॉइंट्स को याद कर सकते हो। और इसके अंदर का जो ब्रीफ में दे रखा है, आप इसको ब्रीफ में पढ़ के आप इसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, आपके बुक की फर्स्ट यूनिट है, वो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया। 4 इसमें चैप्टर्स हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। रीडिंग से रिलेटेड ही है पूरा, कि रीडिंग में आप कैसे इंप्रूव करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या होगी, कॉम्प्रहेंशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो आप ये सब कर लीजिए। अभी मैं और 2-3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसी के ऊपर, BEGLA 138 पे, ताकि बुक आपकी कवर कर दूँ। अभी 2-3 वीडियो में बुक कवर हो जाएंगी बहुत ईजिली। फिर ये होगा कि आपकी कोई भी
क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट आप उसमें कुछ लिख के तो आओगे, क्योंकि जब आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लोगे, पूरी बुक की आप कवर हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, तो आप उस पर लिखे आओगे। तो अब मैं और वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ उनको भी देख लेना, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो उसमें ठीक है, आप वो कर लोगे हो जाएगा। बट अगर बाई चांस, क्योंकि देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है और एक हिंदी ग्रामर और एक इंग्लिश, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। बट हिंदी, इंग्लिश, इन सब में चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए मैं और वीडियो अभी ला रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये वीडियो देख लेना, इसके जो क्वेश्चन बताए हैं इन्हों को आप एक बार मैच कर लेना PDF के क्वेश्चन से भी, उसमें है वैसे ही क्वेश्चन, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना और इसमें से भी कर लेना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके जितने भी फ्रेंड है BEGLA के 138 के, उन सबको शेयर कर देना ये वीडियो, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उस पर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा। अभी ये वीडियो अपलोड करी तो पता नहीं अभी वो अपना PDF से पढ़ रहे हैं, तो अभी वो यूट्यूब देखे या ना देखे, बट उन लोगों को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो सब ये सब चीज़ भी उन लोगों को पता हो, नहीं तो वो खाली थोड़ा सा पढ़ के चल जाएंगे, इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।